हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं उसको सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। जिस वजह से हमको क्या करना होगा कि उसको किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के लिए रहता है कि लोगों को कि किस तरीके से सर फॉर्मूला लिखें, बार बार भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा टेक्निक देंगे लिखने का कि आप भूलोगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद एक फिगर देंगे, उस एक फिगर बनाएंगे और सारे के सारे फॉर्मूला आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या करते हैं, बेसिक हम लोग। बेसिक में आपको याद होगा कि आप लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, तो सोना चांदी तोल। ठीक, तो हम लोग को है कि ये जो है P बाई एच ये साइन थीटा हो गया, ये B बाई एच जो हुआ ये कॉस थीटा हो गया, ये P बाई बी जो हुआ ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद इसी को जब उल्टे कर देंगे h बाई पी तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉसेक थीटा। इसको करेंगे अगर h बाई बी तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और अगर इसको b बाई पी कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। समझ आ गया। अब जो है हम लोग देख, टाइम हम ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी से हमको फॉर्मूला याद कराना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। दूसरा हमारा कॉस थीटा वो हमारा होता है B बाई एच। तीसरा है हमारा क्या, tan थीटा जो होता है P बाई बी। चौथा है हमारा क्या, कॉट थीटा जो होता है B बाई पी। पांचवा है हमारा क्या, सेक थीटा ये होता है H बाई बी। और छठा है, ये आखिरी फॉर्मूला है बेसिक में, जो हमारा होता है H बाई पी। ठीक, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये tan वाला पलट गया है, यानी P बाई बी जो है B बाई पी हो गया है, तो ये इसके अपोजिट है, ये जो है इसके अपोजिट है, और ये वाला इसके अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट है। हमारा यहाँ पे 6 जो है 6 बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे जो हम बताने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में अगर आप भूलेंगे तो अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं। तो देखिए एक फिगर है जो आपको याद करना है। क्या करना है, ये वाला फिगर आपको याद कर लेना है। ये वाला फिगर अगर याद रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। साइन थीटा को यहाँ पे लिखना है, कॉस थीटा को यहाँ पे लिखना है, और टैन थीटा को यहाँ पे लिखना है, कॉट थीटा को यहाँ पे लिखना है, सेक थीटा को यहाँ पर, और आखिरी में कॉसेक थीटा को यहाँ पे। ये आपका पोजीशन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये वाला पोजीशन याद होना चाहिए। तो बताइए कहाँ पे है, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है क्या, टैन थीटा, यहाँ पर है कॉट थीटा, और यहाँ पर है सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा। हम आपको देख करके बिना पीछे देखे हम बता सकते हैं। इसी तरीके से आपको याद करना है। दोबारा हम रिवीजन करा देते हैं कि यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है टैन थीटा, यहाँ पर है कॉट थीटा, यहाँ पे है सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक। अगर आपको अचानक कोई पूछ ले यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे टैन थीटा, बोलेंगे यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे कोसेक थीटा। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ये पोजीशन पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो अगला पेज ले लेते हैं। फिगर थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। बताइए यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेक थीटा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, टैन थीटा। हो गया, ये लिख दिए फॉर्मूला का पोजीशन। ये अब हम लोग को देखिए, ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, करना क्या है कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और इस तरीके से चलना है। आपको कैसे चलना है, ऐसे चलना है। ठीक है, मतलब इस पोजीशन में ऐसे चलना है। साइन लिखना है और इसको अगले दो के डिवाइड में फॉर्मूला लिखना है। मतलब
क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और डिवाइड में कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो फिगर देखते ही फॉर्मूला बना लेंगे। तो कहेंगे कि सर ये हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम प्रूव कर देते हैं। क्या है हमारा ये कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई एच। और ये हमारा क्या है कॉट थीटा, ये होता है बी बाई पी। अगर हम पलटेंगे तो बी बाई एच, तो ये हो जाएगा हमारा क्या पी बाय बी हो जाएगा। तो ये हो गया बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो बना क्या हमारा पी बाय एच। ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। ये हर एक पे प्रूफ हो जाता है, आपको जरूरत है प्रूफ करने का। हम जो है सारे का सारे करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप एक एक करके क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला हम सारा लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम सारा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, इस साइन का लिख दिए। अब आप हमको बताएं कि अगला क्या है कॉस। इसके बारे में कॉट बाय कॉसेक, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो लिख दें भाई क्या है कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड में क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। हो गया। अब अगला क्या है, अगला है हमारा कॉट थीटा। तो कॉसेक बाय सेक ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। हो गया। अगला हमारा क्या है बताएं, अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा कॉसेक लिखना था ना, ठीक है कॉसेक लिख देते हैं। कॉसेक थीटा के लिए सेक थीटा बाई टेन थीटा। अब क्या है सेक थीटा, सेक के लिए लिख दो भाई सेक थीटा के लिए टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। आखिरी में बचा टेन थीटा, क्या बचा टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया। इतने सारे फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो लीजिए, तो ये हमारा हो गया, कितने हो गए 6 फॉर्मूला और हो गए, यानी 6 पहले से था, यहाँ 6 जुड़ा तो 12 फॉर्मूला हो गए। कितने हो गए 12 फॉर्मूला। ठीक, समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है काम आता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं, फिर से वही फिगर बनाएंगे हम। बार बार एक फिगर एक फॉर्मूला अनेक बोल सकते हैं इसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। हमको कैसे याद है, इस बार क्या करना है, ये जो गोल चक्कर में घूमना है उल्टे घूमना है, इधर से सेम बात, वही बात को करना है, ऐसे घूमना है। तो लो भाई साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय सेक थीटा, टेन थीटा बाय सेक थीटा। इसको ही प्रूव करना है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एच बाय बी। ठीक है, तो ये अगर पलटेगा तो पी बाय बी मल्टीप्लाई में होगा क्या बी बाय एच। तो ये वाला इससे कट गया तो क्या बचा पी बाय एच। तो ये भी तो साइन का है, तो हम इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज में, वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज में भी हम लोग क्या कर दिए आपको फॉर्मूला प्रूव कर दिए। तो हो गया, समझ आ गया है। तो इसी तरीके से 6 फॉर्मूला और लिख लीजिए। दूसरा हमारा क्या है tan है, इधर से आ रहा है तो tan है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। थर्ड नंबर पे क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा, घूमते रहना है। कॉट थीटा, इसके बाद क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख लो, कॉसेक थीटा कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। बाय कॉस थीटा।
इसके बाद क्या है, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आखिरी में हमारा बचता है क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा। हो गया। तो ये भी यहाँ पे 6 और हो गया है, मतलब +6, इट मीन्स 18 फॉर्मूला। टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा रखने की है, तो ये वाला आपको याद करने की जरूरत है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ज्यादा है बट लेकिन सारे फॉर्मूला जब बना ही लेंगे तो ज्यादा क्या कम क्या उससे क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बोलेंगे कि सर आप फॉर्मूला बना रहे हैं तो और भी आगे बना के दीजिए, कोई बात नहीं देंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, हमको कहीं से भी लिखवा लें तो लिख देंगे हम, क्योंकि पोजीशन याद है। इस तरीके से क्या करना है, ऐसे बना देना है, कॉर्नर को मैच करा देना है, और बीच में यहाँ पे लिखना है 1। क्या लिखना है, 1। अब देखें यहाँ से क्या करना, फॉर्मूला कैसे बनाना है। साइन लिखा, 1 आया, उसको बाय में करेंगे जैसे बाय कर रहे थे। ठीक है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा बात करें, कॉस 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक, आराम से 1 बाय सेक थीटा हो गया। इसके बाद tan के लिए 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा। बस आसान है फॉर्मूला लिखना, 1 बाय tan थीटा। इसके बाद सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। समझ आ गया। 6 फॉर्मूला और हो गया। आपको करना क्या है, एग्जाम में जाना है, क्वेश्चन पेपर पे ये फिगर बना लेना है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सारा लिख देना है। इसके बाद सारे फॉर्मूला जैसे जैसे जिस भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा उसको आप क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। ठीक है, तो और भी 6 हो गया, 18 हो ही चुका था। अब हमारा कितना हो गया, 24 फॉर्मूला। कितना हो गया, 24। अब जो है आखिरी ही स्लाइड समझें इसको, क्योंकि ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उस पर भी हम करते हैं, इंतजार करें। फिर सेम फिगर बनाना है। क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और हमारा क्या tan थीटा हो गया। इसमें भी क्या करना है आपको, बस इस तरीके से मैच कराना है। मिला दिए। अब करना क्या है, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसका हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना, एरिया निकालना है। इसके बाद एक ट्रायंगल छोड़ के इसका वाला, ठीक है, और फिर एक ट्रायंगल छोड़ के इसका वाला। समझ आ रहा है। और बीच में हम लोग लिखेंगे क्या, 1। क्या लिखेंगे, 1। ये 1 का काम है हमको। ठीक है, तो अब जो है करते क्या है, एरिया के लिए आपको क्या करना होता है, एरिया के लिए आपको करना होता है कि स्क्वायर करना होता है। मालूम होगा आपको कि एरिया के लिए स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं स्क्वायर। तो इसका कर लीजिए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस करना है और दूसरा वाला लिखना है जो भी कॉर्नर पे इस ट्रायंगल में चलेंगे। पहला वाला ट्रायंगल में कौन है, साइन है, कॉस है और 1 है। तो क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसका भी स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलना है। फिर इस ट्रायंगल में चला तो क्या करेंगे बताएं, कि इस ट्रायंगल में 1 पहले है,
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर इसके बाद क्या है कॉट, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और तीसरे के बराबर लिखेंगे, और ये क्या हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ये हमारा कोसेक स्क्वायर है। थोड़ा सा ये लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खिसका लेते हैं, खिसका लिया। ठीक है, ये है हमारा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मिटा के ही लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला हमारा क्या है, तीसरा नंबर पे ये वाला ट्रायंगल चलेंगे। ये वाला ट्रायंगल में क्या है हमारा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को पहले ही लिख देते हैं, 1 स्क्वायर का 1, फिर लिखेंगे tan स्क्वायर क्योंकि प्लस में है, tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया। ये थ्री फॉर्मूला और भी हो गए हमारे। ठीक है, तो +3 24, अब +3 24 पहले और +3 बाद में, कितना हो गया 27 फॉर्मूला। ये हमारा 27 फॉर्मूला लिख दिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग को क्या करना है, और भी जो फॉर्मूला है इसी पे आइडेंटिटीज है तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और हमारा कॉट थीटा। ये मिला दीजिए, मिला दिया। ये एरिया है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है। ठीक है, 1 तो यहाँ लिखा हुआ है ही, तो लिख देते हैं इसी से। ये 1 है हमारा, क्या है 1 है। इसके बाद क्या करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि किसी एक को पहले लिखे, 2 को बाद में लिखना चाह रहे हैं। तो जब एक को पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 2 को बाद में, तो 1 वाला पहले लिखते हैं माइनस नीचे से ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया है। दूसरा क्या है, इसका उल्टा लिख लीजिए, एक को पहले लिख लीजिए और इसका उल्टा काम कर दें, तो क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा, इसमें आएंगे एक को ये वाला हो चुका है, तो ये वाला क्या करना है, कॉट को पहले लिखिए और फिर उधर भेजना है, तो उधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको लिखा और उल्टे से अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें उसको घटा देना है। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक, अगर हम कहें कि सर इस बार क्या करें कि 1 को इसके साथ लिखें, तो वो तो लिख ही दिया। ठीक, अब क्या करें कि यहां से उल्टे जाना है, तो यहां से उल्टे जाने के लिए मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से उल्टे 1 की तरफ जाना है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा इस ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या है, इसी तरीके से लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ से ऊपर आना है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक, इसके बाद आखिरी क्या है हमारा कि हम सेक स्क्वायर थीटा ऊपर इसको घटा लेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कम समझ आया है तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे। हम लोग को 3 फॉर्मूला पहले से मालूम था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड में क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसको करना क्या, एक को उधर भेज दीजिए, दूसरा फॉर्मूला निकाल लीजिए। देखो साइन स्क्वायर को यहाँ पे रख लो, तो कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये आसान लग रहा है तो ये, और वो आसान लग रहा है तो वो। इसके बाद कॉस को इधर रख लेना है और साइन को उधर भेज देना है, हो गया दूसरा। इसके बाद इस टैन को उधर भेज देते हैं, सेक स्क्वायर उधर पहले से है, टैन को इधर भेज दिया तो हो गया 1। इसके बाद क्या करते हैं हम
कि 1 को भेज देते हैं उधर, तो पहले से सेक स्क्वायर है और 1 आ गया तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अगला है हमारा क्या, इसमें भी उसी तरह कॉट को उधर भेज देते हैं, कोसेक स्क्वायर पहले से और कॉट यहाँ पे आ गया तो 1 के बराबर। अगला क्या है हमारा, अगर हम कहें कि 1 को उधर भेज दे तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग का कितना फॉर्मूला हो गया था, यहाँ पे 6 हुआ था ना, इससे पहले कितना हो गया तो चेक कर लेते हैं। 27 प्लस 6 कितना हुआ 33 हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला को दोबारा लिखाए हैं हम। ठीक है, मतलब 27 प्लस 6 33 फॉर्मूला। अगला पेज के लिए क्या करते हैं कि इतना फॉर्मूला जो 33 फॉर्मूला हो गया, अगले फॉर्मूले के लिए सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए हम लोग एक स्लाइड ले रहे हैं, इसके बाद फिर आएंगे सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए, लेकिन एक स्लाइड सिर्फ स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है जो आपको फॉर्मूला याद करना है। कौन से बोर्ड के लिए है, हमारा बिहार बोर्ड के लिए। फॉर्मूला बस फिगर वही है, क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस बार क्या करना है भाई, इसको इस तरीके से ऐसे मिलाना है। ये है चेंजिंग फॉर्मूला, ये चेंज करना है एक दूसरे में। ठीक है, एक दूसरे में इसको चेंज कर देना है। तो चेंज कैसे करना है, 90 में माइनस करके थीटा लिख देना है। क्या करना है भाई, 90 माइनस करके थीटा लिख देना है। कौन सा है, चेंजिंग करना है। मतलब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक, 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखते हैं। पहला साइन थीटा लिखना है, इसके बाद कॉस तो लिखना है, उसके साथ लेकिन 90 माइनस थीटा लिख के चेंज कर देना है। समझ आया। इसके बाद कॉस लिख लें, कॉस लिख लिया तो ये साइन लिखना है, इसके बाद 90 माइनस थीटा लिख लिया। थर्ड में हमारा क्या है, टैन है, तो टैन लिखना है और कॉट तो यहाँ लिखना है लेकिन 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कॉट, कॉट का टैन, तो कॉट टैन 90 माइनस थीटा हो गया। इसके बाद सेक है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा हो गया। इसके बाद क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिए सेक में चेंज होगा 90 माइनस थीटा। तो हमारा 6 फॉर्मूला और हो गया। तो पहले 33 था, ये कितना हुआ 39 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले हो गए 39 फॉर्मूले हम आपको याद करा चुके हैं। ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब लास्ट स्लाइड है बचा हुआ आपके लिए कि वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, तो किसका किसका वैल्यू निकालना है तो वो आप याद कर लें, वैल्यू बेस्ड। ठीक है, वैल्यू बेस्ड। तो पहला वैल्यू है हमारा क्या, थीटा का पहला वैल्यू है हमारा क्या 0, दूसरा क्या है 30, तीसरा क्या है 45 डिग्री, और फोर्थ में 60 और फिर 90। समझ आ गया। इसके बाद आपको किसका वैल्यू निकालना है थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा हो गया। इसको लिखने के लिए करना क्या है, तो 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। इसके बाद इसको डिवाइड करना है, सबको 4 से कर दिया डिवाइड। ठीक, इसके बाद क्या करना है, और रूट लेना है सबका। ये सिर्फ साइन के लिए अभी लिख रहे हैं। 0/4 0, ठीक,
1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 2 से यहाँ पे कट गया 1 टाइम्स में और ये 2, ये क्या हुआ भाई 1 का 1 और 2 का रूट 2, यहाँ से रूट 3 तो निकल पाएगा नहीं, तो 4 का रूट क्या होता है 2, यहाँ से कटा 1 बार में तो 1 का रूट 1। मतलब ये वाला जो है ये हमारा साइन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? साइन के लिए। समझ आ रहा? तो मिटा देते हैं और साइन के लिए जो हमारा ये आया है इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं वहां पे। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। इसके बाद कॉस का लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उलट देंगे, 1 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे, उधर से लिखेंगे और ये तो यहीं पे रह जाएगा और ये यहाँ पे हो गया 1/2 और 0, हो गया, बात खत्म। ठीक, एक फॉर्मूला था कि tan थीटा इक्वल टू, शुरू में पढ़ाए थे साइन बाय कॉस, क्या पढ़ाए थे? साइन बाय कॉस। तो tan साइन बाय कॉस 0/1 मतलब क्या हुआ हमारा 0। इसको जब कटाएंगे 2 से 2 कटेगा और 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/√3। इसके बाद इसको जब कटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। यहाँ कटाएंगे 2 से 2 कटेगा, √3 बच जाएगा और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद cos थीटा के लिए क्या करेंगे, या तो इधर से लिख दीजिए या तो इसको पलट दीजिए, इसी इधर से ही लिख दें, हो गया वो इन्फिनिटी, ये हमारा √3, ये हमारा 1, ये 1/√3 और इसके बाद ये 0। समझ आ गया? इसके बाद सेक थीटा है, सेक थीटा कॉस वाले को पलट देना है। क्या करना है भाई, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको ये वाला पलटेंगे तो 2/√3, ये क्या है 2 है, 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2। ठीक है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा √2, इसको पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और इसको पलटेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद साइन के कोसेक अपोजिट था, पहले ही पढ़े थे, तो 0 के लिए इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा √2 हो गया, ये हमारा 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। समझ आ गया? ये हमारा वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला। इसमें 30 वैल्यू है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर पे ये फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद आप सारे फॉर्मूला को लिख लेंगे। समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।